और चलिए इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। फूलो देवी नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया है। उनकी ओर से 7 साल कार्यकाल पूरा होने का उन्होंने हवाला दिया। किसी और को जिम्मेदारी सौंपने की उन्होंने अपील की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। फूलो देवी नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया। 7 साल का कार्यकाल पूरा होने का उनकी ओर से हवाला दिया गया है। इसके साथ ही ये अपील भी की गई है कि किसी और को जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो 7 साल का कार्यकाल फूलो देवी नेताम का पूरा हो गया, उसका हवाला देते हुए अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और इसके साथ ही किसी और को जिम्मेदारी सौंपने की आलाकमान से अपील भी उनकी ओर से की गई है। चलिए अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, 7 साल कार्यकाल पूरा होने का हवाला दिया गया फूलो देवी नेताम की ओर से। क्या इसके पीछे कोई और भी स्टोरी है इस्तीफा देने के पीछे? देखिए, छत्तीसगढ़ से जो सांसद हैं फूलो देवी नेताम, वो छत्तीसगढ़ की पहली राज्यसभा सांसद हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का पदभार उनके पास लंबे समय से रहा है। करीब 7 सालों से वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। ऐसे में 7 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है और 7 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने खुद ही जो कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नाम एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने इस्तीफे की भी पेशकश की है और उन्होंने कहा है कि 7 साल का लंबा कार्यकाल रहा है और उनका लंबे कार्यकाल के दौरान काफी अच्छे से उन्हें रिस्पांस मिला है। छत्तीसगढ़ की महिला कांग्रेस की जो साथी हैं उनका भी अच्छा साथ मिला है। ऐसे में 7 साल होने के बाद उनका निर्णय है कि अब आने वाले समय के लिए किसी और महिला को कांग्रेस अध्यक्ष पद का पदभार दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने ये पद संभाला है। तो अब उन्होंने किसी दूसरी महिला साथी को ये पद देने का निर्णय लिया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में उनके निर्णय से पार्टी भी इससे सहमत होगी। अंकुश, राजनीतिक कारण इसके पीछे हो सकता है क्या? क्योंकि 7 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ये बात समझ आती है, लेकिन क्या कुछ राजनीतिक एजेंडा भी है इसके पीछे? देखिए, तो राजनीतिक एजेंडे के तौर पर भी अगर देखा जाए तो उस लिहाज से भी देखा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी लगातार जो है वो बदलाव चल रहे हैं और बदलाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो जैसे हाल ही में अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा और भी कई पदों पर बदलाव देखने को मिला है। तो उसी सिलसिले से जोड़कर फूलो देवी नेताम के इस्तीफे को भी जोड़कर देखा जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये जो इस्तीफा है वो अब कहीं न कहीं किसी दूसरी महिला को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वहां पर जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि चुनावी साल है। चुनाव के ठीक पहले इस तरीके के परिवर्तन कहीं न कहीं पार्टीगत नजरिए से भी देखी जाए कि आने वाले समय में कहीं न कहीं पार्टी इस रूप में देख रही है कि बदलाव से लोगों को सेटिस्फाइड किया जाए और लोगों को जिम्मेदारी देकर और नए लोगों को जब जिम्मेदारी मिलेगी तो स्वाभाविक है उत्साह से सभी लोग काम करेंगे, जिससे पार्टी को सीधा फायदा होगा। अंकुश, कौन कौन से नाम रेस में हैं? क्या इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए, रेस को लेकर अभी किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि अचानक से ये पत्र सामने आया है जब फूलो देवी नेताम ने अपना इस्तीफा जो है उसकी पेशकश कर दी है। इस्तीफे की पेशकश के साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम ये पूरा पत्र लिख दिया है। तो पत्र को देखते हुए अभी स्पष्ट तौर पर किसका नाम चल रहा है, कौन इसमें शामिल होगा, ये स्पष्ट रूप से अभी कुछ कहा नहीं जा रहा। फिलहाल एक महत्वपूर्ण खबर यही है कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल रही फूलो देवी नेताम ने 7 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम अपना पत्र लिखकर उन्हें इस्तीफे की पेशकश की। अंकुश, जिस तरीके से 7 साल का इनका लंबा कार्यकाल रहा और काफी मजबूत एक महिला चेहरा, तो ऐसे में अगर इन्हें रिप्लेस करना है तो उतनी ही मजबूती के साथ किसी और भी जो महिला चेहरा जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत हो उन्हें मौका देना होगा, ताकि पार्टी को आगे चलकर मजबूती मिल सके। देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई बड़ा चेहरा जब कहीं जाता है तो उनके जगह पर कोई बड़े चेहरे को ही वो मौका दिया जाता है, और क्योंकि स्वाभाविक है फूलो देवी नेताम को उन्होंने अपनी तरफ से ही इस्तीफे की पेशकश की है। तो माना जा रहा है कि फूलो देवी नेताम से ही सलाह मशवरा हो सकता है कि आने वाले समय में अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी जिम्मेदारी दी जा सके। प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर जो लंबे समय से महिला कांग्रेस की पदाधिकारी रही हैं उनको भी यह मौका मिल सकता है, या फिर
ये डिसीजन जो है संगठन को लेना है। इस पूरे मामले में विचार विमर्श होगा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, चलिए अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ खुद फूलोदेवी नेताम जुड़ी हुई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। सबसे पहला सवाल यही कि इस्तीफा अचानक से क्यों दिया आपने? देखिए, मैंने लगातार संगठन में काम किया और ये महिला कांग्रेस में 7 साल हो गया मेरे को। निश्चित तौर पर सभी लोगों का आशीर्वाद था, सहयोग रहा, जिसके चलते हमने अच्छा से काम किए। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने मन से इस्तीफा दी हूँ, इसलिए कि मेरी किसी बहन को मौका मिले। मैं ऑलरेडी राज्यसभा में भी हूँ। हमारा पूरा उनके लिए सहयोग रहेगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के कांग्रेस के नीति नियमों के निर्देश के आधार पर हम काम करेंगे। फूलोदेवी जी, चूंकि आपने एक लंबा कार्यकाल रहा है आपका और काफी सफल एक महिला चेहरा भी आप रही हैं, तो ऐसे में आप किसका सुझाव देना चाहेंगी? चूंकि अगर किसी और भी महिला को मौका मिलेगा तो वो आपकी तरह मजबूती से अपनी बातों को रखते होनी चाहिए, तभी उन्हें मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, जिनको भी मौका मिलेगा वो अच्छे से काम करेंगे, अनुभवी महिला को बनाएंगे। हमारा पूरा सहयोग रहेगा उनके लिए। आप कोई सुझाव देना चाहेंगे किसी के नाम को लेकर? नहीं, हाईकमान जो निर्देश करे उससे हम उनके साथ हैं। फूलोदेवी जी, जिस तरीके से लगातार अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे सरकारी स्तर पर या फिर संगठन के स्तर पर। देखिए, राजनीति में होते रहता है, कोई बनते हैं, किसी को कार्यमुक्त करते हैं, लेकिन सब संगठन के लिए काम करते हैं, पार्टी से जुड़े हैं और उसका काम करेंगे, उसका पालन करेंगे। हाईकमान का निर्देश होगा। आपके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है? हेलो, हाँ, आपके इस्तीफे को मैम स्वीकार कर लिया गया है? अभी तक तो नहीं हुआ है, पर मैंने तो अपना दे दिया है। आप जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं, विधानसभा चुनाव में चूंकि नजदीक है और ऐसे में इतने बदलाव, सभी नेताओं को खुश भी रखना है, आपको संतुष्ट भी रखना है, ऐसे में जो लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बदलते रहते, आते रहते, जाते रहते, संगठन का काम है और जो भी बनेंगे वो निश्चित तौर पर मजबूती के साथ काम करेंगे। अनुभवी लोगों को दिया जा रहा है और संगठन को और मजबूत करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस को किस तरीके से मजबूती दी जाए, उसके लिए कई चेहरे सामने हैं, तो ऐसे में कोई मजबूत चेहरा आपको कौन नजर आता है आपके अलावा महिला में? देखिए, हाईकमान के ऊपर है। हाईकमान जिसको भी सब मजबूत है, आप में सब महिलाएं मजबूत है। छत्तीसगढ़ में सभी महिलाओं को हमने मजबूत करके रखे हैं, एक्टिव महिलाएं हैं, सब संगठित होकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उस बीच की एक महिला को मौका मिलेगा और उनके साथ हम सब खड़े हैं। ठीक है, अंकुश भी जो हमारे सहयोगी है वो लगातार बने हुए हैं। अंकुश, आप फूलोदेवी नेताम से कुछ पूछना चाहें, चूंकि आप जमीनी हकीकत को ज्यादा अच्छे से जानते हैं? देखिए, मेरा फूलोदेवी जी से बस यही सवाल है कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में आपने इस्तीफे की पेशकश की है, अभी ही क्यों की? क्योंकि आपके 7 साल कंप्लीट होने के आप सरकार चुनाव के बाद भी आपको इस्तीफा दे सकती थी, लेकिन चुनाव के ठीक 3 महीने पहले इस तरीके की पेशकश समझते पड़े हैं। देखिए, चुनाव में हम सब काम करेंगे, संगठित होकर काम करेंगे। कांग्रेस मजबूत है छत्तीसगढ़ में। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ पे जो महिला संगठन में मैं थी खास तौर पर, तो सारी महिलाएं जो छत्तीसगढ़ की हैं सब मजबूत हैं, एक्टिव हैं। सभी महिलाएं मिलजुल के काम करेंगे। मेरा व्यक्तिगत तौर पर कि हमने 7 साल तक महिला कांग्रेस को चलाया है, अब हमको लगा कि किसी नई महिला को, मेरी बहन को मिले मौका, हम उनके साथ खड़े हैं और अच्छे से काम करेंगे। नेताम जी, मेरा सवाल इसीलिए था कि बहुत कम समय बचा है चुनाव के लिए और अगर आप किसी नई महिला अध्यक्ष जब अपना पदभार ग्रहण करेंगी तो उनके पास बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है कि वो अपनी पूरी टीम को तैयार कर सकें या पूरे क्षेत्रों का दौरा कर सकें।
ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अभी ही क्यों। बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। हमेशा की तरह हम लोगों ने जिस तरह से संगठन को मजबूती के लिए काम किया है उसी तरह काम करेंगे और जो भी हाईकमान ने जवाबदारी देगा एक कार्यकर्ता के रूप में विधानसभा में डट के काम करेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आप खुद स्वीकार कर रही हैं कि कम समय बचा है और कम समय में चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी किसी नए अध्यक्ष के लिए। देखिए, हमने संगठन को मजबूत करके रखा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको भी मौका मिलेगा वो अच्छे से काम करेगा। शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फूलोदेवी जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फूलोदेवी नेताम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से उनकी ओर से इस्तीफा दिया है। हमारे सहयोगी अंकुश भी लगातार जुड़े हुए थे। अंकुश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 7 साल का कार्यकाल पूरा होने का इन्होंने हवाला दिया है। किसी और को जिम्मेदारी सौंपने की अपील की गई है इनकी ओर से। क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में ये कदम बेहद महत्वपूर्ण और बेहद बड़ा माना जा रहा है। फूलोदेवी नेताम ने इस्तीफा दिया। हालांकि अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि रेस में कौन कौन से नाम शामिल हैं, लेकिन फूलोदेवी नेताम की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही अब किसी नए महिला चेहरे को इस पद से कार्यभार सौंपा जाएगा।